हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका और एक नए टेक न्यूज में। अपना सीट लेके बैठ जाइए क्योंकि सभी को गाली खाने, सभी को टेक न्यूज का मजा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला न्यूज निकल के आता है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक लॉन्च करने चला है एक स्मार्ट वॉच। फेसबुक का जो स्मार्ट वॉच होगा ये काफी स्मार्ट होगा और ये एक्चुअली कंपीट करना चाह रहा है एप्पल वॉच के साथ। अगर आप एप्पल वॉच के साथ इसको कंपेयर करो तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। इसमें सबसे यूनिक बात जो है कि इसमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। एक फुल एचडी कैमरा होगा जो स्मार्टफोन से ही आप वीडियो कॉल्स एंड पिक्चर्स लेके आप पोस्ट कर सकते हो। और जो डुअल कैमरा, सेकंड जो कैमरा होगा वो कैमरा होगा फोकसिंग के लिए। ये स्मार्ट वॉच पावर्ड होगा एंड्रॉइड से और इसमें आपको 4G LTE भी देखने को मिलेगा। यानी आपको इसे यूज करने के लिए अलग से कोई स्मार्टफोन की जरूरत है नहीं। यानी इसे यूज करने के लिए अलग से कोई स्मार्टफोन का जरूरत होगा नहीं, यहां से ही आप इसको यूज कर पाओगे। लेकिन जैसे फेसबुक का स्मार्ट वॉच है तो हमारा डेटा सिक्योरिटी का क्या? अगला अपडेट निकल के आता है कि इंडिया माहिर बन गया है बाहर से प्रोडक्ट लाके असेंबल करने के लिए। लेकिन इंडिया में उतना ज्यादा, एटलीस्ट टेलीकॉम डिपार्टमेंट में उतना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये किसने कहा है? ये कहा है TK पॉल, जो मेंबर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का। और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में R&D के ऊपर और भी काम करना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना सारा इंजीनियर्स है और सब मिलके बाहर से प्रोडक्ट लाओ और इंडिया में असेंबल करो। इसमें कोई बुराई है नहीं, लेकिन अपना तो कुछ होना चाहिए। हम लोग इतना जुगाड़ू में इतना माहिर है तो इंडिया से तो हम लोग और भी नए नए तरीके की चीजें हम इन्वेंट कर सकते हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है, जो उन्होंने सजेस्ट किया है। अगला जो अपडेट है ये एक फालतू का अपडेट मैं इसमें ऐड किया हूँ क्योंकि जब तक ये वीडियो में रिलीज कर पाऊंगा मुझे पता है तब तक एक्चुअल में ये हैंडसेट लॉन्च हो जाएगा। लेकिन मुकुल शर्मा ने इसके पहले ये हैंडसेट लॉन्च होने से पहले उन्होंने इसके बारे में डिटेल्स दे दिया है। जैसे 6.43 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 12GB रैम, 256GB का स्टोरेज, 64 मेगापिक्सल का आपका प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 25,000 रुपीज आपका इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है। लेकिन यहाँ पे OnePlus ने हम लोगों को एकदम काटा है हमारा, वो है कि इसमें भी आपको सिर्फ एक 5G बैंड देखने को मिलता है सपोर्ट। अगला अपडेट निकल के आता है भारती एयरटेल की तरफ से। भारती एयरटेल ने अपना नया नेटवर्क डिप्लॉय किया है हिमाचल प्रदेश में। 17.4 मेगाहर्ट्ज का उन्होंने वहां पे एडिशनल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट हुआ है। उनका 2.98 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर्स है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 95% से भी ज्यादा पॉपुलेशन उन्होंने कवर किया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने प्री 5G मैसिव मीमो टेक्नोलॉजी जो है उसको भी अप्लाई उन्होंने किया है और उसके साथ एडिशनल 17.4 मेगाहर्ट्ज अलग अलग बैंड्स में उन्होंने वहां पे ऐड किया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाई चांस हमारा वीडियो देख रहे हो तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि क्या आपको भारती एयरटेल के नेटवर्क में बेटरमेंट कुछ दिखा है। अगला अपडेट निकल के आता है वोडाफोन आइडिया या फिर वी की तरफ से। वी ने अपना 3G को बंद कर दिया है करके उसको 3G जो टावर्स है, नेटवर्क है, उसको 4G में इंक्लूड कर दिया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन्होंने ये किया है। इसके साथ उन्होंने 5 मेगाहर्ट्ज का एडिशनल वहाँ पे नेट स्पेक्ट्रम एलोकेट किया है 2100 मेगाहर्ट्ज में। तो वहाँ पर भी आपको अगर आपका 3G है तो आपका तो हो गया आपका बर्बाद, आपका सिर्फ वहाँ पे 2G चलेगा। और अगर आपके पास 4G स्मार्टफोन है, पहले से बेटर नेटवर्क मिलना चाहिए। तो अगर आप आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना से देख रहे हो ये वीडियो, जरूर से बताइएगा कि आपको कुछ बेटरमेंट दिख रहा है आपके वी के नेटवर्क में। अगला अपडेट निकल के आता है वीवो की तरफ से। वीवो ने अपना Y73 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है? 6.44 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो एक फुल HD प्लस अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। MediaTek का Helio G95 आपको देखने को मिलता है। आपको 128GB का स्टोरेज, फन टच OS 11.1 जो आपका Android 11 के ऊपर बेस्ड है। 4000 mAh का बैटरी और 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 30 मिनट के अंदर 61% आपका बैटरी ये चार्ज कर देता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का बोके एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो,
और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। 2 कलर्स में डायमंड फ्लेयर और रोमन ब्लैक में आपको देखने को मिलता है और प्राइस रखा गया है 20,990। लास्ट वीडियो के पोल में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने वैक्सीन ले लिया है, और वहां पे 29% लोगों ने कहा हाँ, ग्रेट जॉब। 46% लोगों ने कहा कि स्लॉट नहीं मिला। चैनल पे देखिए काफी सारे वीडियोस है, वहां से आपको स्लॉट मिलने में हेल्प मिल जाएगा। 25% लोग कहते हैं कि वो वैक्सीन लेने ही नहीं वाले हैं। भाई साहब, जिंदा रहने का मतलब इच्छा एकदम चला गया क्या? और आज का जो पोल है जो आप कम्युनिटी पेज में देख पाओगे, वोट कर पाओगे कि क्या आपको क्या लगता है कि टिकटॉक वापस आना चाहिए। अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से। रियलमी का लैपटॉप और टैबलेट आने वाला है। एंड्रॉइड अथॉरिटी ने इसको लीक कर दिया है और रियलमी का जो लैपटॉप है उसका नाम होने वाला है रियलमी बुक, और रियलमी का जो टैबलेट होने वाला है उसका नाम है रियलमी पैड। रियलमी का जो आपका लैपटॉप है वो एप्पल के लैपटॉप की तरह देखने में है, और जो टैबलेट है वो एप्पल के टैब जैसे देखने में है। अब देखने में जैसे ही हो, परफॉर्मेंस क्या देता है, प्राइस कौन से रेंज में आता है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा रियलमी के प्रोडक्ट्स कैसे चलेगा। अगला निकल के आता है गूगल की तरफ से। गूगल का एंड्रॉइड बीटा 2 उन्होंने लॉन्च किया है नए प्राइवेसी फीचर्स के साथ। फीचर्स मुझे काफी अच्छा लगा है। कैसे कैसा है, यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहां पे जस्ट एक पेज के अंदर ही कौन से ऐप को कौन सा परमिशन दिया हुआ है वो आप वहां से देख भी सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो। माइक्रोफोन एंड कैमरा इंडिकेटर, यानी अगर आपका स्मार्टफोन में कोई ऐप आपका माइक्रोफोन से कुछ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है या फिर अगर कैमरा यूज कर रहा है, तो ऊपर नोटिफिकेशन बार में आपको माइक या फिर कैमरा का साइन दिखाया जाएगा आपको इंडिकेट करने के लिए, और बेटर कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका इंटरनेट प्रोवाइडर का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे आप ट्रबल शूट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। और आज के जो स्टार कमेंटर है वो है सौरभ, अब्दुल, शैडो ऑफ लव, दीपंकर एंड अमिताभ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लवली कमेंट। अगला अपडेट निकल के आता है कि ऐसे डांस करने के लिए टिकटॉक वापस आ रहा है। हाँ, मतलब टिकटॉक तो उसी के लिए फेमस था, अब उसके साथ साथ तो अभी यूट्यूब का रील्स हो गया, आपका MX टकाटक हो गया, मौज हो गया, जोश हो गया, कितने सारे ऐप सारी जगह पे हो गया है, वहाँ पर भी ऐसे चल रहा है। जो भी है, अब उसके लिए मतलब टिकटॉक को सिर्फ दोष देने से है नहीं, लेकिन टिकटॉक में जो प्रॉब्लम था कि उसके वहाँ पे सिक्योरिटी लेके, आपका जो प्राइवेसी लेके प्रॉब्लम था, और उसी के लिए उनको एक्चुअली बंद किया गया था। अब नया एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक वापस आ सकता है, जैसे पबजी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से वापस आया है, उसी तरह से टिकटॉक वापस आ सकता है। हो सकता है कि टिकटॉक का नया नाम टिकटिकी हो जाए। अगला एक बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आता है रिलायंस जियो के बारे में। तो अगर आप एक रिलायंस जियो के सिम कार्ड होल्डर हो तो आपके लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एक नया लिस्ट निकाला गया है जहां पे आपका मोस्ट वैल्यूएबल जो इंडिया के ब्रांड्स है, टॉप 10 वैल्यूएबल इंडिया के जो ब्रांड है, उस लिस्ट में रिलायंस जियो नंबर 1 पे आया है। उसके नीचे काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन नंबर 1 पे रिलायंस है, जिसने मतलब जो सबसे फास्टेस्ट वे में उन्होंने अपने सब्सक्राइबर गेन किया है। बाकी जो आपके कंपनीज वहां पे आया है उससे काफी नया है रिलायंस जियो कंपनी, लेकिन फिर भी उन बड़े बड़े कंपनियों को पीछे छोड़ के रिलायंस जियो आ गया है नंबर 1 पोजीशन पे। दूसरा और एक अपडेट निकल के आता है रिलायंस जियो की तरफ से कि रिलायंस जियो का यूज करके आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हो, आप कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हो, आप UPI पेमेंट्स कर सकते हो, आप वैक्सीन आप कहाँ पे अवेलेबल है ये सब कुछ देख सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का यूज करके उनका जो नंबर है 7007 इस नंबर पे आप हाई सेंड कीजिए, करके आप ये सारे फीचर्स, मतलब और भी काफी सारे फीचर्स है, उसका मजा उठा सकते हो, जो मुझे लगता है काफी इस चीज को और इजी बन जाएगा लोगों के लिए अगर व्हाट्सएप से ही ये सब कुछ हो जाता है। अगला अपडेट निकल के आता है कि ओप्पो लॉन्च करने चला है अपना गाड़ी, ओप्पो कार। हाँ, मतलब Xiaomi हो गया, एप्पल हो गया, उसके बाद अभी ओप्पो भी अपना कार लॉन्च करेगा। उसका नाम उन्होंने रखा है ओ कार। मतलब जब वो गाड़ी जाएगा रास्ते से आप क्या कहोगे? वो देखो ओ कार जा रहा है। ओप्पो ने इसके लिए ट्रेडमार्क फाइल किया है और डेफिनेटली ये कार पहले आएगा चाइना में और उसके बाद बाकी जगह पे आएगा। हो सकता है कि इंडिया में भी ओ कार आ जाए। अगला अपडेट निकल के आता है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लेके कि जिस तरह से
गवर्नमेंट के ऊपर सारी जगह से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का क्या कनेक्शन है, कैसे वो डेटा स्टोर कर रहे हैं, टेंसेंट के साथ, चाइना के साथ क्या उनका अभी कनेक्शन है, क्या उनका वहाँ पे पार्टनरशिप है, सब कुछ चेक करने के लिए। और अगर यहाँ पे क्राफ्टन ठीक से इस चीज़ों को आंसर नहीं दे पाता है तो हो सकता है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया फिर से बैन हो जाए। आई नो, बहुत दुख की बात है। मोना लेके आओ सोना, हम लोग पबजी ही खेलेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहाँ पे था। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय, स्टे सेफ।